वेलकम क्लास 10th। लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन में हम कल अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब का किरण आरेख यानी कि रे डायग्राम के बारे में पढ़ रहे थे। 3 पॉइंट हमने कल कंप्लीट किए थे। आज चौथी पोजीशन हम देखते हैं कि जब हम ऑब्जेक्ट को C एंड F यानी कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखते हैं, ठीक है, फोकस बिंदु के बीच में। तो हम देखते हैं कि हमने यहाँ पर आपको वक्रता केंद्र C से दर्शाया हुआ है और फोकस बिंदु F से, ठीक, इसके बीच में हमने इस ऑब्जेक्ट यानी वस्तु को प्लेस किया है और इससे एक आरेख जा रहा है तल तक और वो परावर्तित होकर के फोकस बिंदु से निकल जा रहा है और उसी सिरे से, वस्तु के एक सिरे से दूसरा भी तल से परिवर्तित होकर के पहले वाले परिवर्तित किरण को एक बिंदु पर काट रहा है जो कि वक्रता केंद्र से परे बन रहा है। आपको इस जगह पे आपका ये प्रतिबिंब बनेगा और ये प्रतिबिंब जो होगा वो आप कह सकते हैं कि वो वास्तविक होगा, वस्तु से आकार में थोड़ा बड़ा होगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही डिफरेंस है, तो आकार में बड़ा और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। इंग्लिश में अगर आप समझेंगे तो कहेंगे कि द इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इट्स रियल इन्वर्टेड एंड लार्जर एज कम्पेयर टू द ऑब्जेक्ट। अब आते हैं पॉइंट नंबर 5 पे। तो हमने देखा कि एट द प्रिंसिपल फोकस, आपको कहा है कि वस्तु को हम प्रिंसिपल फोकस यानी कि मुख्य फोकस पर रखते हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि प्रिंसिपल फोकस आपका F बिंदु है। आपने यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को रखा तो एक किरण पहले वाले डायग्राम की तरह ही परिवर्तित होकर के तल से आपतित होती तल पर और परावर्तित हो जाती है फोकस बिंदु से, और दूसरी किरण जो होती है वो वक्रता केंद्र से होते हुए निकल जाती है। यानी कि इसका जो बनने वाला आपका इमेज है, प्रतिबिंब है, वो इनफाइनाइट यानी बहुत दूर जा कर के बनेगा। आप हो सकता है अनंत पे जाके बने। तो अनंत पे बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो वस्तु से अत्यधिक बड़ा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा प्रतिबिंब होगा, ठीक है। एक बात पॉइंट नंबर 6 अगर हम देखते हैं सिचुएशन क्या होती है जब प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में आप इस वस्तु को रखते हो जिसका आपको प्रतिबिंब चाहिए। तब आप देखते हैं कि आपने कहाँ पे प्रिंसिपल फोकस आपका ये है F और पोल आपका P यानी पैनल वाला जो पैनल का केंद्र बिंदु आपका होता है, दर्पण का केंद्र बिंदु होता है, उसे आप P से दर्शाते हैं। इनके बीच में आपने इस वस्तु को रखा है। इसके बाद जब आप इसकी स्थिति देख रहे हैं तो अगर एक सिरे से वस्तु से जो किरण निकलने वाली होती है, आपतित किरण होती है, वो परावर्तित हो जाती है वक्रता केंद्र से यानी कि C से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और दूसरे सिरे से परिवर्तित होती है तो वो F से निकल जाती है। लेकिन अगर इस तरह से देखेंगे तो ये सिचुएशन हो सकती है कि आपको लगे कि प्रिंसिपल फोकस वाली ये सिचुएशन है कि अनंत पे बनेगा। बट अगर हम इसी को हम पीछे की तरफ आरेख इसका बनाते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं, रे डायग्राम बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो आपको पीछे भी ये बिंदु एक आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाला जो आरेख है और फोकस बिंदु से जाने वाला जो आरेख है वो एक बिंदु पे मिलता हुआ दिखेगा। आप इसी जगह पे आप कह सकते हैं कि इस आपके F और P के बीच का जो वस्तु थी, ऑब्जेक्ट था, उसका प्रतिबिंब बना, ठीक है। और आप देख पा रहे होंगे कि ये वस्तु से अत्यधिक बड़ा है, दर्पण के पीछे बना है। तो ये आपको पता है कि दर्पण से पीछे बनने वाले सारे जो इमेज होते हैं वो वर्चुअल होते हैं और साइज़ में भी आप देख पा रहे होंगे कि बड़ा है और ये सीधा है प्रतिबिंब जो इरेक्ट पोजीशन में है, इरेक्ट इन नेचर आप कहते हैं। तो ये आपका फोकस बिंदु और आपका पोल के बीच का प्रतिबिंब बन गया, ठीक है।